श्रीपतिः पुण्डरीकाक्षः पद्मनाभो जगत्पतिः वासुदेवो अप्रमेयात्मा केशवो गरुड़ध्वजः। जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कार्तिक मास महात्म्य के आज हम 31वें और 32वें अध्याय पर बात करेंगे। गज और ग्राह्य तथा पुण्य और पाप के भागीदार कौन होते हैं। आइए बात करते हैं। धर्मदत्त ने विष्णु के गणों से पूछा कि मैंने जय और विजय को विष्णु के द्वारपाल सुना था। कृपया बताइए कि उन्होंने कौन सा व्रत अथवा नियम अपनाया जिससे उन्होंने विष्णु का रूप धारण किया। गण बोले, विप्र, तृणबिंदु की कन्या देवहूति को कर्दम ऋषि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय तथा छोटे का नाम विजय था। इसके बाद उसी देवहूति ने योग शास्त्र के ज्ञाता कपिल मुनि को जन्म दिया था। जय और विजय सदा विष्णु की भक्ति में लीन रहे। भगवान में ही इंद्रियों की वृत्ति को लगा करके दोनों अत्यंत धर्मात्मा हुए। दोनों भाई सदा अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए विष्णु भगवान का व्रत करते रहे। पूजा के समय विष्णु भगवान इन्हें साक्षात दर्शन देते थे। एक बार मरुत नामक राजा ने जय और विजय को यज्ञ में बुलाया। देवता और ऋषि इन दोनों का सम्मान करते थे। ये दोनों यज्ञ में गए। यज्ञ में जय को ब्रह्मा बनाया और विजय को आचार्य का स्थान दिया गया। दोनों ने मिलकर के यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के अंत में स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और धन लेकर के दोनों भाई अपने स्थान को चल दिए। विष्णु के पूजन और भगवान प्रसन्नता के लिए उस धन को आधा आधा बांटने के बारे में दोनों में बहस हो गई। जय ने कहा, यह धन बराबर आधा आधा बंटना चाहिए। विजय ने कहा, ऐसा नहीं होगा। राजा ने जिसे जो दिया है वह उसी का रहेगा। तब मन में दुखी और क्रोधित हो करके जय ने विजय को शाप दिया कि तू प्राप्त हुए धन को दे नहीं रहा है, अतः तू ग्राह्य हो जा। उसका शाप सुन करके विजय ने भी जय को शाप दिया कि मद में मतवाला होकर तूने मुझे शाप दिया है, अतः तू हाथी हो जा। इसके बाद पूजन के समय जब भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए तो उन्हें सब बता करके शाप से छुटकारा पाने का वर मांगा। कहा, हम ग्राह्य और हाथी की योनि में कैसे जाएंगे? भगवान, आप हमें शाप से छुटकारा दिलाइए। श्री भगवान ने कहा, मेरे भक्तों के कहे हुए वाक्य कभी भी असत्य नहीं होते। मैं भी उनके वाक्यों को अन्यथा करने में असमर्थ हूँ। एक बार मैं प्रहलाद की खातिर खम्भ से प्रकट हुआ। अम्बरीश के कथन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ। मैंने 10 बार जन्म लिया। तुम दोनों ही स्वयं दिए गए शापों के कारण मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके अनुसार वे दोनों गंडकी नदी के किनारे पर ग्राह्य और हाथी के रूप में हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व स्मृति बनी रही और वे उस समय भी विष्णु के व्रत में संलग्न रहे। एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह हाथी गंडकी में स्नान करने के लिए गया तो ग्राह्य ने शाप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। ग्राह्य के द्वारा पकड़े जाने पर हाथी भगवान को पुकारने लगा। तभी शंख, चक्र और गदा को धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। तत्क्षण ही चक्र चलाकर उन्होंने गज और ग्राह्य का उद्धार किया और अपने रूप से समान रूप देकर के उन्हें बैकुंठ ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के पत्थरों पर भी चक्र के निशान पड़ गए हैं। हे ब्राह्मण, जिनके बारे में तुमने पूछा वे ही जय और विजय के नाम से प्रसिद्ध हैं और भगवान के प्रिय द्वारपाल हैं। इसीलिए हे धर्मात्मा ब्राह्मण, तुम विष्णु के व्रत में लीन होकर के क्रोध और घमंड को त्याग करके समदृष्टि हो जाओ और तुला, मकर और मेष राशि के सूर्य आने पर सदा प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी के दिन भक्ति करो, तुलसी के पौधों की रक्षा करो। ऐसा करने पर भी तुम अंत समय में विष्णु के पद को प्राप्त करोगे। बाल्यावस्था से ही विष्णु को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया जाए तो कोई भी यज्ञ, दान अथवा अन्य व्रत इससे अधिक लाभदायक हो नहीं सकता है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब तरह से कोशिश की है। यह इतिहास जो कोई भी सुनेगा, पढ़ेगा, भगवान की कृपा से वह हरि के पास पहुंचने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। हरि ओम तत्सत। 31वां अध्याय और अब है 32वां अध्याय, पुण्य और पाप के भागीदार। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय, राजा पृथु नारद जी की बातें सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए।
उन्होंने विधिवत पूजा करके उन्हें विदा किया। माघ मास का व्रत, कार्तिक व्रत और एकादशी का व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझे अत्यंत पसंद है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर जो इसका सेवन करेगा वह मुझे उनसे कहीं अधिक प्यारा होगा जो यज्ञादिक करते हैं। प्रिय, इन तीनों का सेवन करने वालों को पाप नहीं डरा सकते। मेरी प्रसन्नता से उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पर सत्यभामा ने कहा कि कृपया ये भी बताइए कि पराया पुण्य किसी के देने से मिलता है या बिना दिए भी किसी प्रकार मिल सकता है, तथा कार्तिक व्रत का बड़ा महात्म्य है और ये व्रत आपको इतना प्यारा है कि आप सभी का उद्धार कर देते हैं, सो मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्यों को कैसे मिलते हैं, सो ठीक ठीक सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में पुण्य और पाप के कुछ अंशों का भाग देश, गांव और कुल को प्रभावित करता है, पर कलयुग में केवल पुण्य या पाप को करने वाला ही पुण्य तथा पाप का भागीदार होता है। यह व्यवस्था संसर्ग न होने की स्थिति की है। संसर्ग से पुण्य पाप दूसरे को कैसे मिलते हैं, सो सुनो। एक स्थान में बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध से और एक ही पात्र में भोजन करने और एक ही पंगत में भोजन करने से मनुष्य को पाप या पुण्य का चौथाई भाग मिलता है। देखने, सुनने और मन के द्वारा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य या पाप का 100वें भाग का फल मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली, धिक्कार देने से प्राणी उसके किए हुए पापों को खुद ले लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। पुण्य और पाप करते हुए मनुष्य की सेवा यदि स्त्री, नौकर तथा शिष्य के अतिरिक्त अन्य कोई करता है तो उसे सेवा के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं दिया जाए तो सेवा करने वाला अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य का अंश प्राप्त कर लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो परोसने में किसी को छोड़ देता है तो जिसे छोड़ा गया है वह मनुष्य परोसने वाले के पुण्य से 6ठा भाग प्राप्त कर लेता है। स्नान, संध्या आदि करते समय यदि कोई किसी से बातचीत करता है तो वह बात करने वाले मनुष्य के पुण्य का 6ठा भाग संध्या वंदन करने वाले को मिल जाता है। जो मनुष्य धर्म के लिए दूसरे मनुष्य से धन मांगता है तो धन देने वाला उसे दे करके उस धर्म कर्म के फल का भागी हो जाता है। पराये धन को हत्या करके जो कोई पुण्य करता है तो ऐसा पुण्य करता पाप का भागीदार होता है और जिसका धन हत्याया गया है उसे उस पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य दूसरे का कर्ज चुकाए बिना मर जाता है तो धनदाता अपने धन के अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला, सलाह देने वाला, उस कार्य के लिए सामान जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला मनुष्य उस कर्म के पुण्य या पाप का 6ठा भाग प्राप्त कर लेता है। प्रजा जो पुण्य या पाप करती है उसके 6ठे भाग का फल राजा भोगता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु को, स्त्री से पति को और पुत्र से पिता को पुण्य या पाप का 6ठा भाग प्राप्त होता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग पत्नी प्राप्त करती है, पर यह तभी संभव है जब पत्नी आज्ञाकारिणी हो और पति को प्रसन्न करने वाली हो। जो पुण्यशील पुरुष पराये हाथ से दान करता है तो वह नौकर और पुत्र के अतिरिक्त जो कोई भी हो वह 6ठे भाग का अधिकारी हो जाता है। जीविका देने वाला खाने वाले के पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है, पर यह तभी संभव है जब उससे अपनी सेवा न कराए। इसी तरह बिना दिए गए पराये इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप मिलते हैं, परंतु कलयुग में यह नियम नहीं है। कलयुग में तो करने वाला ही अपने पुण्य अथवा पाप का भोग करता है। इस संबंध में ये बात बिल्कुल सत्य है। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।